मेरे छोटे छोटे ख्वाब है और उन ख्वाबों में पढ़ाई है और रियलिटी में भी पढ़ाई लाना ही होगी। सपने सच होते हैं, आसान है। तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप नीट एस्पिरेंट हो। तो इतने दिन हमने क्या किया, अभी 100 डे की स्ट्रैटेजी पर हम आ चुके हैं। मतलब आपको लगता होगा कि ये यूट्यूबर्स आते हैं इतने दिन की स्ट्रैटेजी बताते हैं, बट इससे पहले एक बात खुद से सोच लो। जब आप स्कूल के एग्जाम में जाते थे, 10th बोर्ड ले लो, अगर 10th बोर्ड आपने ऑफलाइन दिया ही होगा। 10th बोर्ड में अगर आप मतलब एग्जाम के टाइम, जब स्कूल में एग्जाम थी, टेस्ट सीरीज चलती थी, तब आप पढ़ के ही जाते थे ना, क्या मुंह उठा के जाते थे? एक दिन 2 दिन बचता था तब भी पढ़ते थे ना, क्या पढ़ाई छोड़ देते थे तब? नहीं ना। आपका सिलेक्शन हो सकता है 110%। बस आपको जो पढ़ाई आप 0.5 के स्पीड से कर रहे थे ना, वो पढ़ाई 1.75 के स्पीड से करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इट्स फेक और इट्स रियलिटी, इट्स रियलिटी। मतलब आपका जो माइंड सेट बन चुका है कि ये यूट्यूबर्स हमें फेक फेक कहानी बनाते हैं और हमें उल्लू बनाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। 100 डे में, 2 मंथ में, 4 मंथ में पढ़ाई नहीं होती। होती है, डेफिनेटली पढ़ाई होती है। जो 100 पर अटका है वो 400 तक भी जा सकता है। 400 में क्या नहीं मिलता? 400 में बीएमएस, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिलता है। मतलब आप जो माइंडसेट से ठहरे हो कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी गया समय, हाथ से गया, कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आपका जो पिछले, अब 2025 का जान लो, रीनीट्स का जो मामला हुआ था, उससे आगे अब तक क्या कर रहे थे? बस स्क्रोलिंग 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 स्क्रोलिंग, नथिंग मतलब नथिंग सो मच, नथिंग स्पेशल, कुछ और नहीं कर रहे थे आप, बस स्क्रोलिंग के अलावा। अगर आपको सच में नीट के लिए मतलब एकदम से प्रॉपर नीट एस्पिरेंट थे तो तब पढ़ते ना। मतलब ये वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं आती। अभी जाग चुके हो तो प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दो। सारे रिसोर्सेज, सारे टेस्ट सीरीज कहाँ से पढ़ना है सब आपको मालूम है। बस मतलब पिछले कुछ 5-6 साल की पहले की बात लेते, तब रिसोर्सेज इतने अवेलेबल नहीं थे। इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा नीट के बारे में ना इन्फॉर्मेशन थी, ना लेक्चर थे। बट वो पढ़ाई करते थे कि हमें निकालना है भाई। मतलब वो एकदम स्ट्रिक्ट लेवल पर माइंडसेट बैठकर मतलब बनाकर बैठे थे कि हमें नीट कैसे भी करके निकालनी थी। मतलब अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करने के लिए, खुद को प्राउड फील करने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने बोला ना, अभी आप जिस समय पर मतलब सोच रहे होगे कि देखा जाएगा, लाइफ ईजी है, लाइफ ईजी है, आपसे मैं 4 साल बड़ी हूँ, 4 साल बड़ी। मतलब हमने भी कुछ सपने, मतलब जो रील्स आती है, मोटिवेटेड रील्स आती है, कार की ओपनिंग, घर की ओपनिंग करते हुए रील्स आती है, तो सोचती हाँ क्या हम भी खरीद लेंगे उस टाइम पर उस टाइम पर वो चीज़ खरीदने के लिए कि आज मतलब आज से मेहनत लगती है, आज से। वो ऐसे ही कार का रेड कारपेट या फिर न्यू होम का टूर ऐसे ही नहीं देते, बस आपको दिखाने के लिए नहीं। उन्होंने आपकी एज में मेहनत की, बल्कि वो कंटेंट क्रिएटर बने, या फिर वो डॉक्टर बने, या फिर वो आईआईटी इंजीनियर बने, या फिर वो गवर्नमेंट जॉब वाले बने, वो आईएएस बने, वो आईपीएस बने, वो कौन सी भी फील्ड में गए, टॉप जॉब पाई। किसकी वजह से? हार्डवर्क की वजह से। उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो ये तो हो गया आपके लिए थोड़ा सा ज्ञान, बट रियलिटी क्या है समझो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब नॉर्मली आपको बेसिकली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगा कि ऊपर ऊपर से कि हाँ हाँ बाबा इतने चैप्टर है, हाँ हाँ ऐसी ऐसी थोड़ी बहुत तो कंसेप्ट होगी। अब मोल की कंसेप्ट ले लेता हूँ। मोल स्टार्टिंग में जब आते तभी पढ़ चुकी हो ना, मतलब कोई मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। तो आप हो नीट के लायक हो, इसकी वजह से नीट में आपको डाला है पेरेंट्स ने। तो आपको क्या करना है, अभी बायोलॉजी को फुल ऑन फोकस से के साथ आपको पढ़ना है। मतलब बायोलॉजी का जो आपको बोलते हैं ना, 1 शॉट करो, जैसा करना है वैसा करो। बट बायोलॉजी के 32 चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जो हाई वेटेज टॉपिक है, बोलते हैं सारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, सारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, सारा सिलेबस खत्म होना चाहिए, माना। बट मार्च मतलब मार्च के 15 तारीख तक आप ये टारगेट सेट करो कि मेरा पूरी बायोलॉजी एक बार सिलेबस खत्म। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हाई वेटेज के टॉपिक प्लीज़, मतलब सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन रेट बढ़ चुका है। मतलब स्कोरिंग, मतलब जो सिलेक्शन पहले 5.5 तक हो जाता था, वो मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बढ़ चुका है। बट फिलहाल आपको क्या करना है, सेफ जोन में जाना है। अगर पूरा सिलेबस पहले से करने की सोच रहे होगे तो होगा नहीं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए तो होगा ही नहीं। आपको लिटरली आपको
एक ही टाइम टेबल फॉलो करना है। मुझे बायोलॉजी को एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना, बायोलॉजी मेरे फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मुझे हाई वेटेज टॉपिक 110% करने हैं, पूरे के पूरे कवर विथ MCQ विथ PYQ एंड नोट्स उसकी पढ़नी है। नोट्स पढ़ोगे तभी PYQ एंड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये तो हो गया, बट हम पढ़ाई कैसे करें? लिटरली अगर आपको मतलब रात की पढ़ाई से बेस्ट सुबह की, मतलब पहले के ज़माने में के लोग क्यों सुबह को इतना प्रेफर करते थे, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है? लिटरली आपको मोबाइल की वजह से, स्क्रीन बार बार देखने की वजह से आपको रात को नींद नहीं आती होगी। बट लिटरली आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल एवरीवन, मतलब पूरे की पूरे नीट स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है मेरी कि सुबह 4 बजे का टाइम सेट करो अभी से फ़िलहाल। मतलब जो आप रात को पढ़ने की कोशिश करते हो रात में, मतलब मुझे तो पता नहीं कैसे हो जाती है यार रात को पढ़ने मेरी, मतलब 10 PM हो गए ना, उसके आगे मेरी पढ़ाई ही नहीं होती, मतलब पेशेंस लेवल ख़त्म हो जाते हैं। मैं एक सोचती हूँ कि अभी सो जाती हूँ, फिर एक मोटिवेटेड होकर 4 बजे से 7 बजे का स्लॉट लेती हूँ। जो मैं 10 बजे, मतलब 10 बजे मैं पढ़ाई फिनिश कर दी थी, जो 11, 12, 1 बजे तक होती ना, लिटरली दिमाग पूरा का पूरा मतलब चल भाई सोने चल ऐसा बोलता है। तो इसकी वजह से आपको मतलब प्रैक्टिस नहीं, मोबाइल की वजह से, गेम देखने की वजह से, इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करने की वजह से, यूट्यूब की शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की वजह से आपको 1 बजे 2 बजे सोने की आदत है। पढ़ाई की वजह से नहीं, इंस्टा के रील्स देखने की वजह से। तो प्लीज़ उस आदत को बंद करो और सुबह के 10 नहीं ना, मैक्सिमम 11 बजे सो जाओ। नींद नहीं आ रही ना, पहले 3-4 दिन राइस खा के सो जाओ, बट लिटरली 11 बजे सो जाओ। और फिर 4 बजे उठना, मतलब उठना है, उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा फिर अलार्म बंद के फिर 5 बजे उठना नहीं। अगर ऐसे बहाना करने तो पढ़ाई छोड़ दो, मतलब फेक पढ़ाई करना बंद करो। पहले तो फेक पढ़ाई करना बंद करो। अगर आपको लिटरली सिलेक्शन चाहिए तो आपको 11 बजे सो जाओ और सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे का स्लॉट एकदम प्रॉपर, उसमें सिर्फ आपकी पढ़ाई, सिर्फ आपकी आंखें ऐसी चलनी चाहिए उस किताब पर, मतलब इतनी हाई लेवल की पढ़ाई चलनी चाहिए उस 3 घंटे में। ओके, देन 7 से 8, 8 से 9 तक आप नैप ले सकती हो, या फिर आप 7 से 8 बजे या फिर थोड़ा सा सो सकते हो, मतलब माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। स्टडी करते करते भी नाश्ता चाय कर सकते हो। देन उसके बाद क्या करना है आपको, 8 बजे हो गए, 9 बजे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 बजे, कितने घंटे हो गए? फिर और 3 घंटे पढ़ाई हो गई। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे टोटल पढ़ाई होगी। पर घंटे मत गिनो कि आपकी प्रॉपर पढ़ाई हो रही है। 12 बजे तक हाँ हो गई मेरी पढ़ाई। फिर 12 से 2 बजे नैप लो आप, 2 बजे नैप लो, 2 घंटे का नैप लो। फिर 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, कितने घंटे पढ़ाई होगी? 6 घंटे। अब 9 घंटे पढ़ाई होगी। जो बोलती तो ना ऐसा क्यों करते हुए पढ़ाई कैसे करती होगे, मतलब 12-12, 13-13 घंटे, वो सुबह जल्दी उठती। मतलब आप ना प्लीज़, लिटरली मुझे तो ये आइडिया ही पसंद है रात को जागने वाली। मत जाओ, 11 बजे सो जाओ, 5 बजे तक 9 घंटे हो गए। 5 से 6, मतलब 1 घंटे का वहाँ पर भी नैप ले सकते हो, या 7 बजे तक 2 घंटे का आप टाइम इधर से इधर एडजस्ट कर सकते हो। फिर 7 बजे से 8, 8 बजे से 9 बजे ब्रेकफास्ट कर सकते हो। फिर 10 बजे, मतलब आपकी लिटरली 10 से 11 घंटे पढ़ाई प्रोडक्टिव वे में हो सकती है, अगर करना चाहो तो। नहीं करना चाहते हो, फेक पढ़ाई करना चाहते हो तो कुछ नहीं, बस किताब सामने रखो और बस बाकी कुछ नहीं। रियली में सिलेक्शन चाहते हो, कुछ कर दिखाया मैंने उस 100 डे में। लास्ट के 100 डे बचे थे, बट मैंने जितनी मेहनत अभी तक नहीं की थी उतनी मेहनत मैंने उस 100 डे में करी थी। ऐसा करना है तो आपको लिटरली में आपका दिन ही जल्दी शुरू होना चाहिए। तो उठो 4 बजे और पढ़ाई के लिए लग जाओ। सारे वे मालूम है, सारे रिसोर्सेज मालूम है, और इनमें से एक बात, टेस्ट देना शुरू कर दो, एग्ज़ाम देना शुरू कर दो और एग्ज़ाम की एनालिसिस करना शुरू कर दो। पढ़ाई सिलेबस कुछ नहीं हुआ ना होने दो। एक बार एक कौन सी भी कोचिंग ले लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, में तो ऑफलाइन ही कहूँगी। टेस्ट के बारे में, आप क्लासेस ऑनलाइन कर रहे हो, ओके गुड, उसमें कोई बात नहीं। आप टेस्ट भी ऑनलाइन दे रहे हो, बट प्रेफर करती हो, अभी लास्ट का पीरियड चल रहा है आपका, आप ऑफलाइन टेस्ट दे दो। मतलब आप एक बार उनसे जाके शेड्यूल लाना जिस भी कोचिंग का लेना चाहते हो, और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई शुरू कर दो। उस टेस्ट में कैसे मेरे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, कैसे लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको सारा का सारा नॉलेज मिल जाएगा। मतलब प्लीज़, इट्स ह्यूज रिक्वेस्ट। आपको लगता होगा कि कुछ नहीं होगा 100 डे में, बस कहने के लिए आते हो और कुछ भी बक के जाते हैं, मत सोचो ऐसा होता है। मैच्योरिटी लेवल खुद की इतनी बढ़ाओ
कि 100 डे में मैं मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मैंने कहा ना 11 बजे सो जाओ, 3-4 दिन नहीं नींद आने वाली, क्योंकि आपका माइंड सेट पूरा 1 बजे 2 बजे सोने का है। तो आप लिटरली 3-4 दिन थोड़ा सा राइस ज़्यादा खाओ और सो जाओ, बट सो जाओ 11 बजे या फिर 12 बजे भी, मतलब सो जाओ यार, अपने आप के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाओ। मेरा बेस्ट टाइम टेबल जो साइंटिफिक वे, साइंटिफिक मतलब ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं सुबह का 4 बजे, क्यों कहते हैं? हवा में ऐसे कहते हैं? नहीं। सुबह का मेडिटेशन क्यों कहते हैं? सुबह की पढ़ाई में वो अलग लेवल की एनर्जी रहती है। आप जल्दी सो जाओ, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, बट नैप लेकर पूरा सोकर उठो। 3 बजे तक पढ़ना और 3 बजे उठकर पढ़ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने क्या कहा? 3 बजे तक पढ़ना, रात से 3 बजे तक पढ़ना और 3 बजे उठकर पढ़ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप मतलब एक अगला दिन शुरू हो चुका है, ऐसा खुद को मान लेते हो और एक मोटिवेशनल हो कि हाँ बाबा मेरी इस दिन की शुरुआत हो गई, अभी से मेरे मतलब 1 आवर का मुझे हिसाब रखना होगा। ऐसी पढ़ाई शुरू होती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहना, सिलेक्शन हो सकता है। मेरा सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। मैनिफेस्टिंग दिस, मतलब मैनिफेस्टेशन पर भी मैंने इतना खुद पर जितना विश्वास नहीं रखा उतना मैनिफेस्टेशन पर रखा कि वो चीज़ प्रेजेंट टेंस में हो रही है। ऐसा मानकर चलोगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान लगती है। और अगर वो कार के ऊपर से लाल कपड़ा ऐसे निकालवाना है, घर का ऐसा होम टूर देना है, तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, बेशक पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि वो कर लेंगे हम और वो कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रील्स देखकर, व्लॉग देखकर ऐसे हम भी कर लेंगे, उसके मतलब उसका जितना एज होगा ना तो हम भी कर लेंगे। अरे भाई उसकी एज तक उतना पाया है, वो उसने आज से अभी से मेहनत की होगी, तभी तो इसको इतना हासिल मिला है ना। मतलब मेरा कहने का उद्देश्य, आप रील देखकर फेक ड्रीम्स में जीने के से अच्छा है रियलिटी में थोड़ा सा उतरो, रियलिटीज में थोड़ा सा मेहनत करना सीखो, तब जाके पता चलेगा मेहनत करना कितना मुश्किल काम है। अगर मेहनत को एक अपना मतलब ड्रीम बना लोगे, मेहनत को अपना मतलब हैबिट बना लोगे, तो सारी चीज़ें मुमकिन है, आसान है। सपने भी सच होते हैं, आसान है, सिलेक्शन मिल सकता है। बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करनी है।